नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ठेले पर पत्थर, ठेंगे पर कानून। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में जो हिंसा हुई, उसके बाद आज मुख्य आरोपी जफर हयात को कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। आपको ये भी बता दें कि इसका जो मुख्य आरोपी है उसके साथ अन्य कई लोग भी शामिल थे, लेकिन कई तरीके के सवाल जो हैं वो निकलकर अब सामने आ रहे हैं। उसे न्यायिक जेल भेज दिया गया है। कानपुर में हुए बवाल के बाद शहर काजी से भी केन्यू संवाददाता विशाल पंडित ने बातचीत की है और उनकी राय जानी है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। अमन शांति के साथ एहतियात करने वालों ने किया भी था, ऐलान भी किया था, लेकिन नई सड़क पे लोग नमाज पढ़ के निकले। उसके बाद कुछ बहल मसाइल हो गए, पड़ोस में सब चंद्रशेखर का आता है, वहाँ से कुछ लोगों ने गुम्मे में चला दिए, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो गए। लेकिन चूँकि बंदी का ऐलान जो किया, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सबसे बड़ी शख्सियत है, उनके नाम पर तो वो क्या, हम भी कुर्बान हैं। और उनके खिलाफ कोई, उनके साथ पर कोई गुस्ताखी कर रहा है तो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कोई मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो उस शख्सियत का मसला ना होता तो शायद 4 दुकानें भी ना बंद होती। मसला इसी शख्सियत का है कि वो सारी दुकानें बंद हो गई हैं। अगर हमारे साथ कुछ वाक़या पेश आए तो कुर्बानी दी शांति के लिए, तो बुराई की क्या बात है। अगर कुर्बानी नहीं देंगे तो अमन और शांति अपने शहर में कैसे फैला पाएंगे। तो ये तो हमारा फरीज़ा था, हमारी जिम्मेदारी थी। अमन शांति की अपील है, खुदा के वास्ते जो हुआ उसको भूल जाओ। आइंदा अपने शहर को बचाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई बात होती भी है तो उसको नज़रअंदाज कर दो, दरगुजर कर दो। एक घर ऐसे ही चलता है, एक शहर ऐसे ही चलेगा, एक महिला ऐसे ही चलेगा, एक इलाका ऐसे ही चलेगा। और फिर जहाँ पर 4 किस्म के लोग रहते हों, वहाँ तो हमें और ज़्यादा एहतियात करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, तब वो इलाका चलता है। और यहाँ पर आपने शहर काजी को सुना, जिन्होंने अमन शांति चैन की बात की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनका एक और बयान है जिसमें उन्होंने बच्चों को नादान भी कहा है, यानी कि जो लोग हिंसा में शामिल थे उनको नादान भी कहा। हालांकि इस पर हम बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये आग जो है वो भड़की कहाँ से। नुपुर शर्मा जो कि भाजपा की प्रवक्ता है, उन्होंने एक डिबेट में विवादित टिप्पणी की थी पैगम्बर साहब को लेकर, जिसके बाद से प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद जगह जगह पर बाजार बंद करने का ऐलान किया गया था। उसके पोस्टर्स जो है वो चस्पा किए जाने लगे थे और बाजार बंद करने की बात कही जा रही थी। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। उसके बाद जुम्मे की नमाज के बाद अचानक से पत्थरबाजी होने लगी। ठेले पर भर भर के पत्थर लाए गए, वो पत्थर चलाने शुरू कर दिए गए, बमबाजी की गई और उसके बाद भारी पुलिस बल वहां पर रहा और उसके बाद उनको वहां से गिरफ्तारी जो है वो शुरू की गई। उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालना शुरू किया गया और उससे ये पता चला कि जो मुख्य आरोपी है वो है जिस तरीके से आज उसकी पेशी भी हुई, हयात की आज पेशी भी हुई है और उसके साथ अन्य कई लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। हमारे संवाददाता विशाल पंडित ने कोर्ट में आए पेशी के लिए आरोपियों से बातचीत भी की। लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। हम बता रहे खड़े थे वहीं पे, इनसे पूछिए खड़े थे कि नहीं, जो पकड़े ना हमें, इनसे खुद पूछिए जाके। आप खड़े हैं कि भागना होता भाग। मौलाना कुद्दूस साहब ने भेजा था कि भीड़ हटाइए अपने क्षेत्र से, तो हम लोग भीड़ हटा रखे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि न्याय हो, जो भी हो न्याय हो, क्योंकि सर मेरे फादर आर्मी एक्स सर्विस में थे, मेरे ब्लड के अंदर नहीं है कि मैं अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाऊं। मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, ठीक है ना। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं शासन से, प्रशासन से और योगी जी से मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इसकी न्याय जांच हो और जांच होने के बाद जो निर्दोष हो उसको छोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना, हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, हम यहाँ पे नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि हम बीच बचाव करने गए थे प्रशासन के साथ, तो उसके बाद भी पुलिस ने पकड़ा। एक व्यक्ति और हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। कहाँ से पकड़ा आपको, किस वजह से पकड़ा? हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं, बैटरी रिक्शा खड़ा करके घर जा रहे थे खाना खाने। मुझे नई सड़क पे पकड़ लिया, मारा भी अपना और उठा लिया। सड़क से पकड़ा है या आपको पेशबाग से पकड़ा? नहीं, नई सड़क पेशबाग, जहाँ पर वो पुलिस वाले खड़े थे सब, हम उधर की तरफ जा रहे थे। जब गुम्मे चलने लगे तो हम वापस आने लगे, पुलिस वालों ने हमको पकड़ लिया। तो आपने पुलिस वालों से कहा नहीं कि हमने कहा था, हमने कहा भैया हमारा रिक्शा खड़ा, हम घर जा रहे खाना खाने। माने कहाँ खड़ा था आपका? मेरा रिक्शा, बैटरी रिक्शा दोपहर में खड़ा करके। कहाँ खड़ा कर? नई सड़क पे, वहाँ पर चार्जिंग लगा के हम घर जा रहे थे खाना खाने। इतने में वो ईटे गुम्मे चलने लगे, वो हमको पकड़ ली। 3 बेटियां हैं, हम गुम्मे उम्मे नहीं चलाते हैं, हम फर्जी पकड़े गए सर मेरी टांग में अलग मार दिया है, बहुत तेज टूट गई टांग। सर हम गुम्मे में नहीं चला रहे थे, मैंने पता ही नहीं था हमें, हम घर जा रहे थे।
हमको पकड़ लिया। सर फोटो वहाँ चल रहे थे, कैमरे में देख लीजिए, हम है ही नहीं कैमरे में कहीं। जी हाँ, तो ये वो आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो कुछ लोगों का कहना है कि वो निर्दोष हैं, मौके पर वो मौजूद नहीं थे या फिर वो अपने घर जा रहे थे। इस तरीके की बातें जो है वो भी उनके द्वारा कही गई। अब कानपुर में हुए बवाल के बाद पुलिस कमिश्नर का भी बयान आया। क्या कुछ उनका कहना था वो भी आपको सुना देते हैं। जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, हम लोगों ने हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज, साथ में इनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं। उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है सतत जारी है और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पीएफआई ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करता हो, चाहे पीएफआई से हो चाहे कहीं और से। और ये भी चीज हम लोग देखेंगे कि इनकी फंडिंग कहीं किसी और जगह से तो नहीं हो रही है। देहात में 4 वीआईपी थे, कानपुर नगर में आज राष्ट्रपति को भी आना था और इतना बड़ा घटनाक्रम होता रहा। कहीं ना कहीं अभी आपने वीडियो भी देखे होंगे, वीडियो भी वायरल हुआ, फेसबुक पे उसने पोस्ट डाली है। तो आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? देखिए, कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी वाला मामला भी जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पहले भी उत्पन्न हो चुके। तो आपकी पुलिस सर क्या कर रही थी? इस चीज पे भी हम लोग समीक्षा कर लेंगे। अगर हमारे किसी पुलिस स्तर से किसी की कोई कमी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, तो ठेंगे पर कानून, क्योंकि जिस तरीके से ये हिंसा हुई उसके बाद कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ये पूरा जो हिंसा है ये दर्शाती है कि कानून व्यवस्था कैसी है। कानून व्यवस्था पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये पोस्टर्स बाजार बंद होने के जो चस्पा किए गए थे ये बहुत पहले से किए जा रहे थे। तो क्या ये पोस्टर्स प्रशासनिक अमले को नजर नहीं आए? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ और भी तमाम चीजें जो हैं वो अब धीरे धीरे करके निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हयात की आज कोर्ट में पेशी हुई थी और उस कोर्ट की पेशी के वक्त हमारे संवाददाता विशाल पंडित ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और यहां पर आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर रुआब साफ नजर आ रहा था। हमारे संवाददाता ने जब पीएफआई का नाम लिया उसके बाद हयात उसे घूरता हुआ नजर आया। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर कि जब उसे पीएफआई कनेक्शन की बात की गई तो वो हमारे संवाददाता को घूरने लगा। हालांकि किसी तरीके की बात हयात द्वारा नहीं की गई। ये आज की तस्वीरें हैं जब कोर्ट में पेशी हुई हयात जफर हाशमी की। ये मुख्य आरोपी है। आपको बता दें कि करीब 36 लोगों की एक लिस्ट जारी की गई थी और उसमें यह पाया गया था कि हयात जफर हाशमी ही इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी है। इसके साथ अन्य 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं है, उनके खिलाफ भी आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। ये कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीर है और यहाँ पर आप हयात जफर हाशमी को देख सकते हैं। इनके परिजनों ने भी हालांकि आपको बता दें कि काफी गुमराह करने की कोशिश की थी मीडिया को। तमाम तरीके की बातें उनके द्वारा कही जा रही थी और वो भी जब कोर्ट में पेशी हुई हयात की तो उनके परिजन भी वहां पर मौजूद थे। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। के न्यूज़ पर आज हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे। हर एक लाइव अपडेट हमने आपको दी कि जब हयात की कोर्ट में पेशी हुई तो उस वक्त का क्या माहौल वहां पर रहा। अन्य आरोपियों की भी कोर्ट में पेशी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, लेकिन
एक बड़ा सवाल है कि संगठन ने तो अपना काम कर दिया है, अब कानून अपना काम कब करेगा। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। पुष्पेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बता दें कि देश के जाने माने पत्रकार हैं और कई बड़े अखबारों के वो संपादक भी रहे हैं। साथ ही साथ ऐसी घटनाओं को उन्होंने बहुत ही नजदीक से कवर भी किया है। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका के न्यूज में। कंचन द्विवेदी जी भाजपा की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमैया राणा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शालिनी पांडे जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है के न्यूज में। अमन तिवारी हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमन, मैं आपसे शुरुआत करूंगी, क्या कुछ अपडेट अभी तक है? अमन, आपको आवाज आ रही है? जी आप सुन पा रही हैं? जी जी जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जफर हयात को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कल कानपुर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन देंगे हिरासत में वापस लेने के लिए, रिमांड लेने के लिए, लेकिन आज पुलिस को रिमांड नहीं मिल पाया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जफर हयात को जेल भेजा गया है। फिलहाल हम इस समय खड़े हैं उसी घटना स्थल पर जहां पर ये हिंसा हुई थी। देखिए यही वो रोड है, यही वो जगह है जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पर पथराव हुआ था, जहां पर लगातार जो है गोलियां चलाई गई थी, गाड़ियों को जलाया गया था। जो हिंसा है उसको बड़ा रूप दिया गया था, जो बवाल है, जो पथराव, उसको बड़ा रूप दिया गया। लगातार मैं आपको बता दूं कि देखिए लगातार जो है गाड़ियां भी अधिकारियों की खड़ी है। जो ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी हैं वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं। लगातार पैदल गश्त जो है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं एक जिस तरह से हिंसा हुई थी तो उसको एक बड़ा रूप दिया गया था, बड़ी घटना थी, इसीलिए अधिकारी जो है लगातार इस पूरे मामले पर जो है निगाह बनाए हुए हैं। फिलहाल जफर हयात को 14 जी बिल्कुल। अमन, यहाँ पर अभी फिलहाल क्या हालात जो हैं, क्या माहौल जो है वो नजर आ रहा है? क्योंकि उस दिन जो हिंसा हुई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी डर एक यहाँ पर उत्पन्न हो गया है इस हिंसा के बाद से। तो अभी फिलहाल क्या माहौल नजर आ रहा है? आपने यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की उस हिंसा के बाद से, उनका क्या रुख यहाँ पर समझ आ रहा है फिलहाल? बिल्कुल बड़ा सवाल है। जैसे मैं आपको बता दूं, चूंकि बड़ी हिंसा थी, बड़ा बवाल था, पथराव हुआ था, ये वही सड़क है, बार बार आपको वही जगह दिखा रहे हैं, यहीं पर दहशत का माहौल था एक। लेकिन पुलिस ने घटना के 12 घंटे के बाद जो है पूरी स्थिति को जो है नियंत्रित किया। नियंत्रित करने के बाद लगातार आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौके पर ही मौजूद है। कई बटालियन पीएसी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, आरएएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जो स्थिति थी उस पर काबू कर लिया गया। ये देखिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। डीसीपी पश्चिम जो है बीबी जीटीएस मूर्ति जो है वो खुद जो है लगातार गश्त कर रहे हैं, घोड़े से गश्त कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। तो इतने बड़े अधिकारी हैं, एक आईपीएस है, तो क्या किस तरह का माहौल सर, किस तरह का माहौल अब जो है सर, किस तरह का माहौल है? आप लोग लगातार जो है गश्त कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमन शांति है, व्यवस्था आप देख ही रहे, सामान स्थिति चल रहा है, सभी दुकानें भी खुले हुए हैं। सर कितने आरोपियों को जेल भेजा गया? तो अधिकारी जो है वो लगातार गश्त कर रहे हैं। ये भी एक सड़क है जहाँ से पथराव हुआ था, चारों तरफ से जो है उपद्रवियों ने घेरा था, पुलिस को घेरा था, यहीं पर जो है पथराव हुआ था। और अब जो है स्थिति आप सामने तस्वीरों में साफ तौर पे देखी जा सकती है कि जो अधिकारी हैं, जो आईपीएस है, 3 से 4 5 आईपीएस है, वो लगातार जो है गश्त कर रहे हैं। फिलहाल अमन चैन की बात जो है वो बताई जा रही है कि जो लोगों में डर है वो जो है दूर किया जा रहा है। जो आम लोग हैं जो घटना के बाद से डर गए थे, उस डर को दूर करने के लिए पुलिस जो है सुरक्षा व्यवस्था का बिल्कुल अमन, कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर माहौल जो है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि अब काफी अमन चैन की बात कही जा रही है। लेकिन शुक्रवार के दिन, जिस दिन वीवीआईपी मूवमेंट था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर दौरे पर थे, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना जो है घटी कानपुर में। और उसके बाद आपको बता दें कि लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है। अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो 36 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें से 30 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं? क्या कुछ माहौल जो है वो अब देखने को मिल रहा है?
मैं उसी सड़क पर मौजूद हूं जहां पर पत्थरबाजी हो रही थी। मैं कुछ दूर पेशबाग का वो एरिया भी आपको दिखाऊंगा जहां पर पत्थरबाजी की जा रही थी, जहां से पुलिस की ओर पथराव हो रहा था। ये वो गेट है, चंदेश्वर हाथे का ये दूसरा गेट है। यहाँ के सीसीटीवी तोड़ने का काम किया गया था, अब सीसीटीवी लग चुके हैं। यहाँ की अगर बात की जाए तो इस दुकान पर तोड़फोड़ की गई थी, जो सामने आप देख सकते हैं। इस गली के अंदर लोग जो उपद्रवी थे उनको घुसने का उन्होंने काम किया था और यहाँ पर पीएसी बल इस एरिया पे तैनात किया गया है। और साथ ही साथ जो एरिया आप देख रहे हैं, ये शुक्रवार के दिन, जिस दिन शहर में वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है, उस दिन भी ये वो एरिया है। जिस तरह से अब यहाँ हालात सामान्य हो चुके हैं, यहाँ दुकानें खुल चुकी हैं और आप देख सकते हैं इसी एरिया के अंदर यहाँ पर ही पुलिस पर पथराव हो रहा था। ये पूरा एरिया मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से ये पेश वो एरिया है। यहीं पर पुलिस ने कई लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया और यहीं पर ही अंदर, इसी के अंदर रास्ता है जो पेशवाग रेडीमेड मार्केट का है, वहां पर पथराव करते लोग नजर आ रहे थे। जब केन्यू की टीम भी वहां पर थी और ये फुटेज सब देखेगी किस तरह से पुलिस पर पथराव कर रहे थे लोग। जी बिल्कुल विशाल, वापस आएंगे आपके पास। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पुष्पेन जी, मैं सीधे आपका रुख करूंगी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जहां एक तरफ हयात जफर को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, न्यायिक रिमांड में ले लिया गया हो, लेकिन उसके अलावा तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर नुपुर शर्मा को निलंबित करने में इतनी देरी क्यों लगाई गई? पहली बात तो उन्हें निलंबित किया गया है, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि उनके बयान के बाद ही हिंसा भड़की। हम जड़ों की बात करें कि आखिर इस हिंसा की शुरुआत कहां से हुई। उसके बाद अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो वो भी कहीं ना कहीं धरातल पर नजर नहीं आई। एक तरफ जहां कानपुर में कमिश्नरेट लागू है, ये कहा जा रहा था कि कमिश्नरेट के बाद यहां की कानून व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी, उसके बावजूद भी ये हिंसा जो है कानपुर में देखने को मिली, और वो भी तब जब इस शहर में वीवीआईपी मूवमेंट था। वीआईपी भी नहीं, वीवीआईपी मूवमेंट था। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आपसे जुड़ रहा हूँ आज, बड़ा अच्छा लग रहा है जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि सांप निकल गया और फिर लकीर पीटी जा रही है। आज आप कानून व्यवस्था के लिए वहाँ घोड़े पे गश्त कर लें, एडीजी साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस वहाँ पे कैंप कर लें, इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता। ये सबको मालूम था कि जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज पे वैसे भी अलर्ट किया जाता है, और जहाँ पर कमिश्नर पुलिस प्रणाली लागू कर दी गई हो, वहाँ पे आप देखेंगे तो जो संसाधन है, जो संख्या है सिपाहियों की या फोर्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में इसे स्वीकार करने को मन तैयार नहीं होता कि ऐसी व्यवस्था में किस तरह से दंगाई वहां तक पहुंच पाए। दंगाई कहे, उन्हें उपद्रवी कहे, उत्पाती कहे, वो इतनी वहां तक कैसे पहुंच गए? और जैसे ही वो दूसरे समुदाय की दुकानों पर बंद करने का दबाव डाल रहे थे, तब पुलिस कहाँ थी? तो ये वो सारे सवाल है जो पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं। और जहां तक बात है इस दंगे की नींव की, ये नींव देखिए, जब नुपुर शर्मा ने ऐसा बोला, एक तो दुर्भाग्य हो गया इस देश का कि जितनी डिबेट्स हो रही हैं टीवी पर, वहां पर मर्यादा को, जो मर्यादा रेखा है, उसे लांघ लिया जाता है जी। कोई उसे रोकता नहीं है। क्या जरूरत थी कि उसी दिन उसको क्यों नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिन क्यों नहीं कार्रवाई कर दी? आपने इतने दिन उन्हें क्यों मौका दिया? और उसके बाद भी नुपुर शर्मा उन्हीं तेवरों को अपनाए हुए बयानबाजी करती रही और बकवास करती रही। अरे भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? और किसी भी देश में अगर ये कहीं और होती तो वहां तो ईश निंदा की आरोपी कहलाती। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्डधार हैं, जो उनको देखने वाले थे, इस पर अगर पहले कार्रवाई कर ली होती तो आग में घी नहीं डलता, तो जो आग जलने वाली थी उस पर पहले ही पानी डाल दिया जाता। और जहां तक कानपुर पुलिस की बात है, ये बहुत ही शर्म की और बिल्कुल असफलता है कि ऐसे दिन, जुमे की नमाज के दिन, जितना खुफिया विभाग है, जितने सारे लोग हैं, यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदेशा था कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, और वहां पर पत्थर इकट्ठे कर लिए गए, ठेलों पर भर लिए गए। उसके बाद वो चले हैं दूसरे समुदाय के, जहां पर बॉर्डर सीमा आती है, जहां पर उनके समुदाय की दुकानें खत्म होती हैं, दूसरी शुरू होती है। कम से कम वहां चौकसी के लिए तो पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होना ही चाहिए था। तो ये इसमें कोई दम नहीं कि साहब हमने आज ये व्यवस्था कर दी, आज अमन अमान कायम हो गया। अरे वो तो योगी जी का भ्रम है, बुलडोजर तोड़ेंगे, आज आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभी पीएफआई की आप बात कर रहे हैं, अगर पीएफआई की बात थी तो खुफिया एजेंसी कहाँ थी? अगर पीएफआई वहां पे इतने सक्रिय रूप से काम कर रही थी और हयात को सपोर्ट कर रही थी, तो खुफिया विभाग को पता होना चाहिए था। ये ठीक है, एक्शन उत्पातियों पे होना ही चाहिए और सख्त एक्शन होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी ये सांप निकलने के बाद लकीर पीटने जैसी ही बात तो है। इन पे सब पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। और देखिए, इसका बयानबाजी का असर
बरेली से भी अब जारी होने लगा, ऐलान किया लगा कि 10 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। तो ये सारी चीजें एक के बाद दूसरी होती जाती हैं और यूपी में दंगों का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत खराब है। इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को वहां पे सामाजिक सद्भाव कायम करना होगा। सख्ती के साथ साथ जो गलत निर्दोष लोग फंसे हैं उनको हटाना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए युवाओं को, नहीं तो वो दिग्भ्रमित हो जाएंगे। और समाज की शांति समिति की बैठकें करा के तुरंत वहां पे सद्भाव कायम करना चाहिए ताकि ये मामला आगे ना बढ़े। दंडात्मक कार्रवाई एक तरफ और सद्भावना बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत ढंग से इस बात को समझाया है। हमारे साथ डॉक्टर सुहेल चौधरी युवा मुस्लिम परिषद संस्था के अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ एएल बनर्जी जो कि पूर्व आईपीएस रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद में कंचन जी सीधे आपका ही रुख करती हूँ। बात अगर हम यहाँ पर करें कानून व्यवस्था की, तो वो किस तरीके से लचर है ये आप समझ सकती हैं कि कानपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद से, जब शहर में वीवीआईपी मूवमेंट था, उसके बावजूद भी यहाँ पर खुफिया एजेंसी काम नहीं कर रही थी। अगर वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो खुफिया एजेंसी पहले से यहाँ पर एक्टिव होती हैं। यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस है, LIU, उनके डिप्टी एसपी यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर रीजनल इंटेलिजेंस के एसपी यहाँ पर बैठते हैं। IB, खुफिया एजेंसीज, बीट के सिपाही के जो मुखबिर होते हैं और भी उनके जो उनको जानकारी साझा करते हैं, ये तमाम चीजें हैं। उसके बावजूद भी ये हिंसा कैसे हुई? और सबसे बड़ी बात, नुपुर शर्मा के बयान के बाद उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? संगठन ने इतना टाइम क्यों लगा दिया उनको निलंबित करने में? और उसके बाद अगर आज उनको निलंबित भी किया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? ठीक है, आप जो भी बात कह रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है कि अगर मैं पहले जाऊं कि आप जैसा कि बता रही वीवीआईपी नहीं, उस समय कानपुर से 60 से 70 किलोमीटर के पास में ही, यानी कि कानपुर देहात में भी वीवीआईपी। कंचन जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कानपुर के मर्चेंट चैम्बर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे। मैं वही कह रही हूँ आपसे भी, मैं वही चर्चा पे आ रही हूँ। उसके बाद वो वहां से कानपुर देहात के लिए निकले हैं, लेकिन वो कानपुर आए थे, मर्चेंट चैम्बर में उनका कार्यक्रम था, वो यहाँ मौजूद है। तो उस वक्त वीवीआईपी मूवमेंट था कानपुर में। बिल्कुल, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। वहां पर जो कानपुर देहात है वो वहां पर सारे के सारे लोग मौजूद थे, यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल और हमारे राष्ट्रपति, सभी लोग वहां मौजूद थे। और यही जो हमारे यहाँ दंगे फैलाने वाले लोग हैं, यही सोच रहे थे कि आज सारे के सारे वीवीआईपी लोग या फिर हमारा पूरा प्रशासन वहां पर मौजूद होगा तो कानपुर एकदम से खाली होगा, हम यहाँ पर कुछ भी उत्पात बचा सकते हैं और उसी का परिणाम। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं आ रही है कि वहां केवल और केवल दंगे जब फैलाने का ये काम ही हो रहा था कि उसके तुरंत बाद हमारे कमिश्नर वहां पहुंचते हैं, विदिन 15 मिनट के अंदर वहां पर पहुंचते हैं। इसके बाद में वहां पर कार्रवाई कितने जल्दी होती है और मुझे लगता है कि 50 मिनट के अंदर अंदर वो 18 गिरफ्तारियां वहां पर हो जाती है। इसके बाद में अगर कहा जाए कि कानूनी व्यवस्था बहुत लचर है तो मुझे नहीं लगता कि ये बात कहने जैसी है। कंचन जी, तो मुझे एक बात बताइए, रुक जाइए कंचन जी, रुक जाइए, मुझे जरा एक बात बताइए कि पोस्टर चस्पा होने शुरू हो गए थे, पोस्टर चस्पा होने लग गए थे कि बाजार बंद रहेगा शुक्रवार को, इस तरीके के पोस्टर्स को इग्नोर क्यों किया गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज है, क्योंकि वहां पर सारी चीजें बहुत ही अचानक से हुई हैं और ये इस बात का बिल्कुल भी संदेह भी नहीं होगा कानपुर में इस प्रकार का कोई भी चीजें होगी। ये जो हाशमी करके ये जो व्यक्ति है, ये जो पूरी योजना का मास्टर माइंड बताया जा रहा है, शायद मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं, उसकी जांच हो रही है, उसमें बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ये सारी जांच हो जाएगी तभी चीजें कंफर्म होगी। वहां पर बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही आला कमान जो हमारे हैं इस पर पूरी नजर बढ़ते हुए हैं और इसको बिल्कुल भी लचर तरीके से छोड़ा नहीं गया है। आपने बहुत सारे दंगों में देखा होगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत जल्दी से हमारे कमिश्नर यानी कि वहां पहुंच जाते हो, नहीं हुआ है। ये जो इस बार हो रहा है तो ये बिल्कुल ही तारीफे काबिल है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ है, उनकी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है तो उसको इस तरीके से संभाला गया है और आज वहां पर पूरी व्यवस्था ठीक ठाक है, वहां कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है और वो जितने भी आरोपी थे उनको सड़क में मारा गया है। तो ये जो दोबारा से लोग है ना, ये जो देखने वाले हैं, जो शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि जो एरिया है जहाँ पर हुआ है आपको भी मालूम है कि वो एक हमेशा से दंगे का एरिया माना जाता है और जब से मुख्यमंत्री जी हमारे आए हुए हैं तब से वो एरिया बहुत ही स्लो पड़ गया था। लेकिन ये जो ज्ञानव्यापी का मुद्दा है उसको लेकर के देश में किसी भी प्रकार से दंगे बढ़
होंगे या फिर किसी भी वोट की या फिर तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रहे होंगे, तो वहां पर कोई भी हो उत्पाती हो उसे पकड़ा जाएगा, किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उस पर पूरा का पूरा ख्याल और हमारा प्रशासन पूर्ण तरीके से लगा हुआ है। इसलिए ये कहना कि कानूनी व्यवस्था लचर है, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात है। कंचन जी देखिए, इसके बहुत सारे तर्क हैं, मैं इस पर आगे आपसे बात करूंगी क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर सुहेल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल जी, क्या कुछ कहना आपको पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो सुहेल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। सुहेल जी, शायद आपका म्यूट ऑप्शन ऑन है। जी मैडम, आवाज आ रही है? जी जी जी, अपनी बात को पूरा करिए। जी जो दंगा कानपुर सुहेल जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के बाद मैं आपके पास आती हूँ और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आगे हम बातचीत करेंगे और लगातार हम बात कर रहे हैं ठेंगे पर कानून और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए चौड़ हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एनएमडीसी परियोजना भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक एवं हितैषी खनन संगठन है। एनएमडीसी लौह अयस्क के विभिन्न ग्रेडों के उपयोग को अधिकतम करके शून्य अपशिष्ट खनन की दिशा में काम कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर थीम केवल एक पृथ्वी पर कार्य करेगा। एनएमडीसी परियोजना बचेली की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार बात कर रहे हैं हम ठेले पर पत्थर और ठेंगे पर कानून, क्योंकि जिस तरीके से ये हिंसा भड़की तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो गए हैं और चर्चा लगातार हम इसी पर कर रहे हैं। और हमारे साथ एएल बनर्जी जुड़ चुके हैं। एएल बनर्जी, मेरा आपसे सवाल है कि इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? हेलो जी मैडम, सबसे पहले आपको नमस्कार मैडम, और जो भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं उन सबको भी नमस्कार और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैडम, ये 3 तारीख में जो घटना जो घटित हुई है परेड कानपुर में, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है मैडम, और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैडम ये है कि क्या नाम है, शासन प्रशासन अपनी विफलता को छुपाने के लिए एक ही पक्ष पर जो है क्या नाम है कार्रवाई कर रहा है। ये उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है मैडम, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि उस दिन तमाम वीवीआईपी लोग जो है कानपुर में थे और हमारी जो एजेंसियां थी उनकी विफलता है। जो हयात जफर आसमी साहब हैं, इन्होंने कई दिन पहले से ही जो है क्या नाम है अपने फेसबुक आईडी वगैरह पर जो है ये क्या नाम है इसको पोस्ट किया था। इसके लिए जो है क्या नाम है पहले से अवेयरनेस उन्होंने चालू कर दिया था कि मैं इस तरह फला तारीख में जो है क्या नाम है बंद का आह्वान उन्होंने किया था जी। और मैडम वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है क्या नाम है बंद का आह्वान उन्होंने किया था। नवाजी जो है क्या नाम है नमाज पढ़ निकल रहे थे। चंदेश्वर का जो हाथा है मैडम, वहाँ छतों से जो है अचानक से पथराव वहां पर होने लगा, जिससे वहां पे भगदड़ मच गई और जो है क्या नाम है सामने वाले जो लोग थे
उन्होंने पथराव किया, जिसके एवज में जो है क्रिया की प्रतिक्रिया मैडम हुई, लेकिन शासन प्रशासन एक ही पक्ष पर जो है कार्रवाई करते हुए एक ही पक्ष को दोषी ठहरा रहा है। मैडम ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। हम लोगों को मैडम सोचना ये होगा, मैडम देखिए मैं डॉक्टर हूँ, इलाज करता हूँ, मेरे पास में कोई दर्द लेकर अगर आता है तो मैं उसको दर्द की दवाई नहीं देता, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ, उसकी डायग्नोज बनाने की कोशिश करता हूँ कि इसको दर्द हुआ क्यों है। मैडम हम लोगों को सबसे पहले ये सोचना होगा कि इस जैसी घटनाएं हमारे देश में जो है क्यों जो है क्या नाम है हो रही हैं। ये नूपुर शर्मा जैसे लोगों पर जब सुरेश जी देखिए, अभी आप यहाँ पर हयात जफर हाशमी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जो सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हयात जफर का जो वीडियो वायरल हुआ, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें वो मुख्य आरोपी पाया जा रहा है। उसके पास 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, उसमें तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही, तो आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था में दिक्कत रही या फिर नुपुर शर्मा का बयान जो था वो भड़काऊ था, ये तमाम बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप हयात जफर हाशमी को निर्दोष नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने जो किया वो गलत था। निर्दोष मैडम नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं किसी पत्थरबाज या इस तरीके के लोगों को जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं मैं उनको जो है उनका फेवर करता हूं। मैडम मैं किसी का फेवर नहीं करता, मेरा अपना खुद का जो है क्या नाम है, मैं राष्ट्र के प्रति बड़ा संवेदनशील हूं और मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं बिल्कुल भी जो है किसी के फेवर में नहीं हूं और ना ही किसी के अनफेवर में हूं। लेकिन मैडम कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को और गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी, चूंकि हम भी इस देश के मुल्क के जो है क्या नाम है बाशिंदे हैं और दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मैडम, और नुपुर जैसे लोगों पर मैडम शिकंजा कसना बहुत जरूरी है ताकि हमारे देश का सौहार्द जो है बना रहे। चूंकि हमें ये मैडम हमें ये रुक जाइए, आती हूं मैं आपके पास, जो है क्या नाम है इस समस्या का समाधान करना होगा। नुपुर जैसे लोगों पर मैडम हम लोगों को शिकंजा कसना होगा। ठीक है, बिल्कुल सुहेल जी, रुक जाइए कंचन जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार हमारे दर्शक जो हैं वो भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, वो भी हमें संपर्क कर रहे हैं। उमेश जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जैन जी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी नमस्ते मैडम जी नमस्कार। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में कानून राज खत्म हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में कानून राज खत्म हो गया है, पुलिस का कोई डर नहीं रहा है, कहीं भी गुंडे अपनी मनमर्जी करते हैं और पुलिस को धक्का पिला देते हैं, कहीं भी दंगे करा देते हैं, कहीं भी लूटपाट मचा देते हैं। इससे समाज में बहुत अफरा तफरी मची हुई है और पुलिस इस तरह कोई ध्यान नहीं देती है, किसी गरीब आदमी को पीट देते हैं। पुलिस जो है ईमानदारी से। उमेश जी आपकी बात मैं समझ गई कि आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो लागू ठीक तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। अब मैं सीधे एएल बनर्जी जी आपका रुख करना चाहती हूँ। उस पूरे घटनाक्रम पर मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। अनम्यूट है, अनम्यूट कर दो। बनर्जी साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। आपने ये पूछा ना कि पूरे घटनाक्रम पर मैं एक सिंहावलोकन करूं, तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि इंटेलिजेंस की बड़ी बेहद फेलियर है जी। लोकल इंटेलिजेंस की फेलियर है और स्टेट इंटेलिजेंस की भी फेलियर है। लोकल इंटेलिजेंस की इसलिए फेलियर है क्योंकि वहीं पर थाने के इतना जो ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे ईंट पत्थर इकट्ठा किए गए। ईंट पत्थर एक दिन में थोड़े इकट्ठा किए गए, समय लगता है ईंट पत्थर इकट्ठा करने में, और वो अगर आपके नजरअंदाज रहा तो इसका मतलब है आपके पास और कोई जरिया माशी नहीं है समझने का कि वहाँ क्या होने वाला है। दूसरा, जफर ने पहले ही ये कह रखा था, हाशमी ने, जफर हाशमी नाम है, जफर हाशमी ने पहले कह रखा था कि वो फलाना तारीख को बंद बुलाएगा। तो क्या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति उससे मिलकर या उस कुनबे से मिलकर उसने ये तय कोशिश की कि इसमें पोस्टर्स हटा लिए जाएं या जुम्मे के नमाज के दिन इसको वो प्रसारित न किया जाए? तीसरी बात सबसे क्रूशल ये है कि सबको मालूम था कि उस दिन वहाँ वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है। प्रेसिडेंट वहाँ थे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने गए थे, सीएम सिटी में थे और गवर्नर साहब भी थे। तो इसका मतलब है कि चार बड़े वीवीआईपी, इससे ज्यादा तो और सिक्योरिटी का स्केल हो नहीं सकता। इसके बावजूद भी वहाँ पे आपको ये दंगे का वो मिला।
तो इसका मतलब ये है कि पुलिस वहां पे नाकाम रही है इसको समझने में। बाद में जो एक्शन हो रहा है वो अपनी जगह पर सही है गलत है वो तो कोर्ट से तय होगा जी। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है जी। बिल्कुल, अभी आपने कंचन जी को भी सुना होगा। कंचन जी तो यहाँ पर पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है कानून व्यवस्था की। आपने मुझसे पूछा कुछ? जी 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 बनर्जी साहब, कंचन जी को आपने यहाँ पर सुना, जो कि भाजपा प्रवक्ता है। उनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से काम कर रही है। तो अगर सुचारू रूप से काम करे तो इतने ईंट पत्थर कहाँ से जुगाड़ हो गए, कहाँ से ले आए गए, और क्यों नहीं पता चला किसी को? ये क्यों नहीं पता चला कि ये देखिए बाजार बंद के नोटिस आप मुझे दिखा रही हैं, इस तरह से छपवा के वहाँ छपे हैं। क्या इनको शांत करने के लिए, क्या इनसे बात करने के लिए कोई गया था? तो ये दोनों ये चीज परिलक्षित करता है कि भाई अगर शांति व्यवस्था ठीक अपनी जगह पे है, एक बवाल हुआ उसको कंट्रोल कर लिया गया, ये मैं मानता हूँ कंट्रोल बड़ा सख्त हुआ, बड़ा तेजी से हुआ। मगर इनिशियली जो घटना नहीं होनी चाहिए थी वो क्यों जी वो हुआ? क्योंकि प्रशासन लायक था, सीधी सी बात जी। बिल्कुल कंचन जी, मैं आपके पास आऊंगी। कंचन जी रुक जाइए, कंचन जी रुक जाइए, मुझे पहले सबकी प्रतिक्रिया लेनी है, मैं उसके बाद आपकी पूरी बात सुनूंगी, क्योंकि सवाल आपसे ही पूछने हैं और जवाब भी आपसे ही चाहिए मुझे। सुनैना जी हमारे, माफ कीजिएगा, सुमैया राणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमैया जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन करने जा रही थी और आपको भी नजरबंद किया गया था, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपसे सीधे आपके चैनल पे ये बात कहना चाह रही हूँ जो बहुत जरूरी है, जो मैंने कल कही थी। शायद उसी का इम्पैक्ट है, आज नुपुर शर्मा को बर्खास्त किया गया है पार्टी से जी, के उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी है, होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन उपद्रवियों को मौका किसने दिया? किसने एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक किसी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पार्टी की, ना कि वो रूलिंग पार्टी है, वो वहां से बैठ के एक ऐसा जहरीला बयान देती है जिससे सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में के मुसलमानों में रोष पैदा हो जाता है। तो क्या ये कार्रवाई की नौबत ही ना आती अगर सबसे पहले उस रूलिंग पार्टी ने अपनी प्रवक्ता के ऊपर कार्रवाई की होती? बिल्कुल। लेकिन ऐसी बिसात बिछाई जा रही है वक्त बवक्तन कि कैसे भी किसी एक पक्ष को ये दोषी करार देके और आने वाले 2024 के चुनाव की पूरी बिसात बिछा सके। ये जान करके उपद्रवी, अगर पर्चे बांटे गए थे तो पहले से प्रशासन को मालूम था। मैंने तो कोई पर्चा नहीं बांटा, मैंने कोई कॉल नहीं दी थी। मुझे लगता है मेरे टेलीफोन रिकॉर्ड पे है और इन्होंने सुना होगा कुछ लोगों से बात करते हुए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जाके और वो दे देंगे। तो मुझको नजरबंद कर सकते हैं, लेकिन उन उपद्रवियों के खिलाफ, जिनको उपद्रवी आप कह रहे हैं, उन्होंने पर्चे बांटे छपवा करके, लेकिन उसके आपने तैयारी नहीं की। आपने इसलिए तैयारी नहीं की थी क्योंकि आप उनको इतनी ढील देना चाहते थे। मैं वापस आपके पास आऊंगी। हमारे संवाददाता विशाल, क्या हलचल हो रही है यहाँ पर, क्या मूवमेंट नजर आ रहा है? तो जैसे आपको बता दूं, यहाँ पर एक मुस्लिम युवक था जो घायल हो गया, उसको जेसीबी ने उठाकर अपनी गाड़ी पे बैठाया है और उसे सीधे लेकर यहाँ से उर्सला अस्पताल ले जा रहा। अब मैं सबकी बातें सुन रहा था, मैंने सुशील चौधरी जी को भी सुना, डॉक्टर हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप जिस तरह से किसी को संबोधित कर रहे हैं, सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, फिर सब लोग अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। डॉक्टर सुशील चौधरी जी, 2019 में CNRC कांड होता है, उसमें भी हयात हाशमी का नाम आता है, अभी तब भी आप उन्हें साहब कहते रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों से अगर चलवाए जाएंगे तब भी आप चौधरी जी, मेरे भाई मैं किसी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं जिनको आप कह रहे हैं मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाई, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जैसे मेरी बहन सुमैया राणा जी ने बोला कि इसकी नौबत क्यों आई, मेरे भाई आप ये बताइए, नुपुर शर्मा जी को आप सपोर्ट करेंगे? नुपुर शर्मा जो इस तरीके के बयान दे रही हैं, आता है दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कौन मुसलमान इसको जो है कहना बर्दाश्त करेगा? आप ये बताइए, अगर हम आज तक आपने कभी किसी मुसलमान को राम जी के बारे में या श्री कृष्ण जी के बारे में? सुहेल जी रुक जाइए, सुहेल जी, इस बात के लिए मैंने भी आपको टोका था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जितने सम्मान के साथ हयात जफर हाशमी का नाम लिया था, उससे कहीं ना कहीं मेरा खून भी खौला था। हालांकि मैं इस बात से जरूर इत्तेफाक रखती हूँ कि नुपुर शर्मा का जो बयान है वो शर्मनाक था और उस पर कार्रवाई उसी दिन कर देनी चाहिए थी, लेकिन उसमें काफी वक्त लगाया गया। सुहेल जी रुक जाइए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं डिबेट का केवल।
रुक जाइए सुहेल जी। और जो क्या नाम है गुप्ता कूलर वाले का बेटा जो है बम मांगते हुए है, सुन आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, वो वीडियो मेरे पास में है, जरूर वो आपके पास भी आई होंगी। मेरा प्रशासन से मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। सुहेल जी, हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं बैठे। सारे दूसरे जो पक्ष है वो क्या दूध का धुला हुआ है, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? वो दूध के धुले हुए हैं क्या? मैं हयात जफर का बचाव नहीं कर रहा है, मैं हयात जफर का बचाव नहीं कर रहा। मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूंगी सुहेल जी की आवाज को प्लीज बंद कर दिया जाए, प्लीज। मैं इग्नोर करता हूं और दूसरे लोगों को भी मैं मना करता हूं। जी विशाल, अपनी बात को पूरा करिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि सुहेल जी यहाँ पर आकर जफर हाशमी को बहुत ही इज्जत से सम्मान कर। मैं मानती हूँ कि अगर किसी के पैगंबर को इस तरीके से कहा जाएगा तो बुरा लगेगा, हमारे भगवान को भी कोई कुछ कहेगा तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन ये पत्थर उसी तरीके से हमको भी तो लगेगा ना मैडम। लेकिन आपने किसी मुसलमान को सुना है मैडम? किसी मुसलमान को आपने सुना कि आपके भगवान के बारे में उसने कोई टिप्पणी करी हो? सुहेल जी, मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं चल रही है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। नेता जो है सस्ती पब्लिसिटी के लिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्यों मुस्लिम जो है पैगंबरों का सहारा लेते हैं और मुस्लिम जो है क्या नाम माशरे के लोगों का सहारा लेते हैं मैडम? अरे क्यों नहीं कह रहा? इससे पहले तमाम लोग हैं मैडम ये जो मैडम सुनिए, ये जो क्या नाम है मैडम देखिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ मैडम आपका सम्मान कर रहा हूँ। आप ये बताइए मुसलमानों ने कभी रुक जाइए, हमें और भी लोगों की प्रतिक्रिया लेनी है, मैं आती हूँ वापस आपके पास। इस देश से हम प्यार करते हैं, इस देश के संविधान से प्रेम करते हैं, हर संवैधानिक फैसले का हमने दिल से इस्तेमाल किया है। मैं आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चंद्रप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्रप्रकाश जी, क्या कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुमैया राणा जी जो बयान दे रही हैं, मुझे हास्यास्पद लग रहा है। सुमैया जी को आज भी राणा शब्द से मोह नहीं हटा, ये मुस्लिम संप्रदाय में चली गई। जी अगर आपको मामले पर बात करनी है तो प्लीज करिए। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये राणा आज तक नहीं छोड़ा इन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार स्टेप उठा रही है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चाहे वो दंगाई हो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको बिल्कुल निष्पक्ष इसके ऊपर व्यवस्था रखनी चाहिए और निष्पक्ष जानकारी लेकर के निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु टीवी के ऊपर आकर के डिबेट करना और हिंदुओं के खिलाफ बोलना, सुमैया राणा को थोड़ा बिल्कुल। चंद्रप्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज पर जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अपनी बात को रख सकते हैं आप। संजय अपनी बात को रख सकते हैं जी। हाँ मैडम नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ मैडम, मैं थोड़ी सी मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ साफ साफ शब्दों में कि डिबेट पर आकर के जो जोश दिखाते हैं, इस चीज को आप भी अच्छी तरह समझती हैं और जो डिबेट में बैठते हैं वो लोग भी समझते हैं कि किनके मन में बुराई है किनके मन में भलाई है। लेकिन इन दंगाई लोगों के लिए आज तक हमने जितनी भी डिबेट के अंदर इनके लिए जो बनाई है रूल बनाए हैं, उनको फॉलो नहीं किया। इनको अगर एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों के जमाने पे एक चीज बहुत अच्छी थी कि किसी भी आदमी को जब वो सजा देते थे तो इस प्रकार की देते थे कि उसको इतनी शर्मिंदगी हो जाए कि वो दोबारा उस गलती को ना करे। तो इस प्रकार की अगर मोदी सरकार ऐसा कोई योजना के हिसाब से कोई ऐसी चीज को लाए तो ऐसे दंगाई लोगों को बड़े आराम से और इन लोगों की ऐसी चीजें खत्म की जाए जिसके जड़ से ये लोग जिंदा रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और लगातार हम बात कर रहे हैं ठेले पर पत्थर और ठेंगे पर कानून। जिस तरीके से कानून व्यवस्था कटघरे में है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं परत दर परत जो है वो खुलती जा रही हैं कि पहले से जब पोस्टर चस्पा किए गए थे तो क्यों किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्यों आखिर से इग्नोर किया गया। लगातार हमारे साथ शालिनी जी जुड़ी हुई है। शालिनी जी अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है। देखिए मुझे यही कहना है, जो दंगाई कर रहे हैं वही हम लोग यहाँ डिबेट पे बैठ के कर रहे हैं। दंगाइयों ने जो किया उनको उसकी सजा मिल रही है, लेकिन यहाँ डिबेट में इस तरीके से चीखना चिल्लाना और इस तरीके से अपनी बात रखना ये मुझे उचित नहीं लगता है। जी जी ठीक है। शालिनी जी हमारे साथ एक्स IPS जी भी लगातार जुड़े हुए हैं और DGP भी वो रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं अब बनर्जी साहब? देखिए मैंने अपना
मत स्पष्ट कर दिया था जी। मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूँ जी, विशाल आती हूँ आपके पास। घटनाक्रम के अनुसार कह रहा हूँ कि इसमें इंटेलिजेंस की पक्की फेलियर है जी। और उसके चलते ये कांड हुआ। दूसरी बात है कि जब फेलियर होता है तो उसके लिए किसी को दोषी ठहराना चाहिए। वो अभी तक वहां पे कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग इस प्रकार का नहीं किया गया है जिससे कि ये इंगित हो कि गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि उसके कुछ नुमाइंदे जो हैं जो कि वहां पर थे वे फेल कर गए थे, वे अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए। अब समय आ गया है थोड़ा सा कमर कस लिया जाए, क्योंकि तीन वीवीआईपी के होते हुए ये उसी इलाके में दंगा भड़क जाना एक बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए इस पर फिर दोबारा ध्यान देकर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, विशाल अपनी बात रख सकते हैं आप। कंचन जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। बिल्कुल, तो मैं अभी मैंने सोहेल चौधरी जी को भी सुना। अभी आप दर्द और डॉक्टरी की बात कर रहे थे, आप खुद पेशे से डॉक्टर हैं। अभी आप हयात जफर हाशमी साहब की तरफ आता हूं मैं, ठीक है। 1 जून को बैठक करते हैं, 3 जून को स्कूल बंद करने की बात करते हैं। आपको पता होगा, आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपके साहब हैं, तो आप अच्छे से जान रहे होंगे। और मैं ना उनके नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन, मेरे साहब नहीं है, आप बार-बार साहब के जो है क्या नाम है, मेरी तरफ उंगली ना उठाइए मेरे भाई। आप शासन प्रशासन की विफलता को मेरे सत्र में मत फोड़िए मेरे भाई। वो मेरे साहब नहीं है, साहब होंगे वो आपके मेरे भाई, मेरे साहब नहीं है वो। बिल्कुल। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन ये है कि ये देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास में कोई दर्द लेके आता है तो मैं दर्द की दवाई देने से पहले ये देखूंगा कि उसको दर्द हो क्यों रहा है। मेरे भाई ये हुआ, ये सब हुआ क्यों हुआ? पहली बात तो ये इंटेलिजेंस की क्या नाम है, पहले भी ये नुपुर जैसे लोग जो देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो भारत जलाओ पार्टी है, बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं, आप डिबेट का वक्त खराब कर रहे हैं। बात नहीं पूरी होने दे रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वो बात हम भी कह रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप हयात जफर हाशमी को डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों पर एक बिल लेकर आए, वो चाहे किसी भी समुदाय का है। सुहेल जी रुक जाइए, बात पूरी हो जाने दीजिए हमारे संवाददाता की। सुहेल जी रुक जाइए। ये कोई टिप्पणी करता है? सुहेल जी आपकी बात पूरी हो गई है। सुहेल जी रुक जाइए, होनी चाहिए उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सुहेल जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, आपकी बात पूरी हो चुकी है। विशाल मारे हैं तो 1-2 पत्थर मैडम इन्होंने भी मारेंगे। इसकी आप सीबीआई जांच कराइए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच, तमाम तरीके की जांचें वो हो रही हैं। विशाल जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी बिल्कुल। तो देखिए, मैं दोनों पक्षों से मिला, मुझसे करीब से डॉक्टर सोहेल चौधरी ने भी नहीं देखा होगा। मैं अस्पताल में कल जब उन बच्चों के माँ बाप थे तो मैंने उनसे ही बात करी। मैं था वहां पर, मैं पेशबाग में भी उस जगह था जहां पर बच्चे पथराव कर रहे थे। इन बच्चों को इतना ज्यादा उग्र किसने करने दिया भाई? कहाँ थे? और कल तक जो बातें कही जा रही थी कि हयात जो रात में पकड़ लिए गए हैं, सुबह पकड़ लिए गए हैं, उन पे लोगों को बताने की बात कही जा रही थी। लेकिन बाद में कहां से हजरतगंज से पकड़े जाते हैं। लगातार ये कहा जाता है वो यहाँ थे ही नहीं, वो तो खाना खा के टहलने निकले थे और गायब हो गए। क्यों उनकी फोन की लोकेशन यतीम खाने के पास मिलती है? क्यों इस चौराहे पे जो लोगों के घर के सीसीटीवी है क्यों तोड़े गए थे? उस दुकान के सीसीटीवी उस पर सपोर्ट थोड़ा ही कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर हयात दोषी है उसको सजा मिले, लेकिन जो बाकी दूसरा पक्ष है क्या वो दूध का धुला हुआ है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उसको हयात को छोड़ दीजिए। मेरा कहने, अरे आप मेरे से वीडियो लीजिए कि आपके पास में वीडियो नहीं आई होगी, मेरे से ले लीजिए। मैं कहता हूँ आपको वीडियो दूसरे वक्त सुहेल जी अगर आपके पास वीडियोज है तो आप उनको अपने पास रखे क्यों हुए? भेजिए अगर आपके पास भी वीडियोज है तो। यहाँ पर डिबेट में बैठकर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। मेरे भाई युवा मुस्लिम परिषद के अधिवक्ता साहब अपनी तरफ से भी तैयार है। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अमन जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ कहना है आपको? जी अमन, अपनी बात को रख सकते हैं आप। हेलो जी अमन, अपनी बात को रख सकते हैं आप। सर, एक सवाल पूछना है इनसे जी कि जो हमेशा ये मस्जिदों जो भी कांड होते सब मस्जिदों से ही क्यों भीड़ निकलती है ये सब यहाँ पे, और जो सब होता है शुक्रवार को जुमे की नमाज में क्यों होता है? ठीक है अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज से जुड़ने के लिए। और हम सीधे कंचन जी का रुख कर लेते हैं। कंचन जी अपनी बात को पूरा कर सकती हैं आप। यस जी, आप सुन ही रही होंगी, मैंने अभी सुना सोहेल को, ये डिबेट में धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा।
ये ऐसे लोग ही हैं जो देश का सौहार्द बिगाड़ते हैं और नुपुर शर्मा का नाम लेने वाले लोग हो जाते हैं। मैडम जो आप कंचन जी शुरुआत तो नुपुर शर्मा ने की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंचन जी आप भी सुनिए, कंचन जी, सुहेल जी रुक जाइए, आप मैं बात करने के लिए हूँ यहाँ पर। एक ही चश्मे से देखेंगे और एक ही पक्ष को दोषी ठहराएंगे मैडम, तो ये सभ्य समाज की सुहेल जी की आवाज को बंद कर दीजिए प्लीज। देखिए मोदी सरकार, योगी सरकार खाली आपके नहीं है, हमारे भी है। कोई भी पक्ष नहीं है, यहाँ तो दोषी है वो अलग पक्ष है, और वहाँ पर ये जो राज्य है ना, ये किसी अखिलेश का राज्य नहीं है, ये योगी जी का है। यहाँ न्याय होता है, यहाँ पर किसी पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दोषी है उसे बचा दिया जाए। ये यहाँ पर सारा पक्ष में काम होता है, सही है वो सही है, और निर्दोष को कभी कोई गलती से भी आंच नहीं आ सकती। ये ध्यान से सुन लो, ये बार बार बकवास करने की जरूरत नहीं है डिबेट में बैठ करके, और धमकी तो बिल्कुल मत देना। चलिए ठीक है कंचन जी, देखिए एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर नुपुर शर्मा पर इतनी देरी से कार्रवाई क्यों हुई। ये एक बड़ा सवाल जो है वो निकलकर सामने आ रहा है कि नुपुर शर्मा को पर कार्रवाई करने में इतना वक्त क्यों, और अभी उन्हें सिर्फ निलंबित किया गया है, कानूनी कार्रवाई आखिर उन पर कब क्यों होगी, कब की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जाहिर सी बात है, आप अगर किसी के जो धर्म गुरु हैं, जैसे हमारे भगवान को भी अगर कोई कुछ कहेगा तो हमें बुरा लगेगा। बात है कि ये जो पूरी डिबेट का मैटर है ना, अगर पूरी डिबेट में जाया जाए तो वहाँ यही हुआ था कि भाई शिवलिंग को आप फव्वारा बोल रहे हो, तो फिर यही बात है ना कि आपकी जो चीजें गलत है आपको तो फिर सीधा सीधा बोला जाएगा, और नुपुर जी ने वही किया। और वो जब आपकी चीजें हो जाती है तो भड़काने के लिए उसको कटिंग करके आपने डाल दिया और वही भड़कावा हो गया। ये लोग तो वैसे ही उग्रवादी होते हैं। कंचन जी आप नुपुर जी को जस्टिफाई कर रही है क्या? कंचन जी आप नुपुर जी को जस्टिफाई कर रही है क्या? ठीक वैसे ही जैसे हयात जफर हाशमी को सुहेल जी जस्टिफाई कर रहे हैं। सत्य पर जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं नुपुर जी को अगर उन्होंने गलत बोला है तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हमारे ईश्वर के बारे में कोई ना बोले, तो फिर ये हमें भी मर्यादा रखनी चाहिए कि हम किसी और के बारे में भी ऐसा ना बोले कि किसी को ठेस पहुंचे। लेकिन अगर उनसे हुआ है तो फिर उसको जो ठीक है, अभी आपने यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए कंचन जी, अभी आपने बनर्जी साहब को यहाँ पर सुना है, एक्स IPS ऑफिसर है, साथ ही साथ वो DGP भी रहे हैं। आप मुझे जरा एक बात बताइए, उन्होंने भी कहा, वो इस बात को मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था लचर थी कानपुर में। एक तरफ यहाँ कमिश्नरेट लागू है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस के डिप्टी SP यहाँ बैठते हैं, तमाम चीजें हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों वो जो पोस्टर्स लगाए जा रहे थे, क्यों सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया जा रहा था उसको इग्नोर किया गया? सवाल ये है कि क्यों इग्नोर किया गया? बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया गया, और वो जो VVIP कार्यक्रम था उसका सिस्टम अलग था। अगर वहां पर कोई भी ऐसी इग्नोरिंग वाली चीज होती ना तो 2002 में आपको मालूम होगा CP पाठक 2001 16 मार्च का ये पूरा मामला है, जहां उस दौरान भी यही हुआ था। कंचन जी मुझे पता है कि ये मामला उस दौरान भी यही हुआ था, लेकिन उस समय भी यही गलती की गई थी कि जो पोस्टर चस्पा हुए थे उन्हें इग्नोर किया गया था। सुनिए, तो इग्नोरिंग अगर होती तो वहां पर कमिश्नर ऑफ पुलिस इतनी बहादुरी के साथ नहीं पहुंचते, और जो आज मैटर जो संभला हुआ है वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी प्यारी नहीं हो रही होती, इतने अच्छे से नहीं संभाली हो रही होती। अगर ये चीजें अच्छे से चीजें क्लियर नहीं हो रही होती और चीजें रखी नहीं जा रही होती तो ये बिल्कुल भी कहने की बात नहीं है। जी आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक दर्शक शहीद जुड़ चुके हैं। शहीद जी अपनी बात को रख सकते हैं आप? नमस्कार मैडम सर। जी नमस्कार। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो कानपुर के दोषी हैं वो वास्तव में हकदार हैं सजा के। वो सजा के मैंने शुक्रवार को पूरा लाइव देखा पूरा, और उसके बाद जो रिएक्शन है मैडम सर कि हम अदर जगह मुस्लिम जो बेकसूर हैं वो दूसरे समुदाय के नजरों में घृणा की नजर से देखा जा रहा है, ऐसा मेरे को पाया। तो मेरी ये भावना थी कि कभी डिबेट में का देखने का मौका घर पे मिले तो मैं आपसे ही, आपके चैनल के माध्यम से ही अपने दिल की बात को रखूं। मेरे दिल की बात है कि जो कानपुर के दोषी हैं वो हकदार हैं सच्चाई में सजा के, मगर हम तो बेकसूर हैं कि हम लोगों के साथ जो अदर मुसलमान हैं, दूसरे समुदाय के लोग हम पर घृणा की नजर से न बर्ताव करें। ऐसा मेरे साथ हुआ तो मैं दुखी दिल से आपसे बात कह रहा हूँ। फिर दोहरा रहा हूँ कि कानपुर के जो लोग दंगई हैं वो हकदार है सजा के, और मुख्यमंत्री जी के जो आदेश चल रहा है वो हम लोगों के हित में है, मगर हम कहीं हम पा रहे हैं कि कानपुर के मामले से। ठीक है शहीद जी,
आपकी बात का यहाँ पर ध्यान भी रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए के न्यूज पर। बनर्जी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। बनर्जी जी, अब क्या, क्योंकि जिस तरीके से ये हिंसा हुई और जैसे कि अभी जिसका जिक्र भी कंचन जी भी कर रही थी कि 2001 16 मार्च को भी ऐसा ही एक मामला हुआ था जहां पर इग्नोर की गई थी चीजों को और उसके बाद सीपी पाठक जी की हत्या की गई थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये देखने को मिली थी। ऐसे में इस कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए? बुलडोजर चलवाया जा रहा है, संपत्ति कुरखोरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनको कैसे नियंत्रण में लाया जाए? देखिए, यहाँ पर किसी भी रूप में यहाँ के प्रशासन को ढील नहीं देना चाहिए जी। वो उन्होंने अगर किसी को पकड़ा है, जो भी व्यक्ति बाकी हैं उनको पकड़े। इन्होंने आपस में अगर कोई बात हुई हो या कोई इस तरह का, जैसे हाशमी जो हैं उनका अगर किसी से लिंक मिलता है उसको कूदा जाए, उसको निकाला जाए। मगर जो इनोसेंट है, इनोसेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इनोसेंट को इस गफलत में ये भी हो सकता है ये कह के उठा लेना, ये आगे आने वाले दिनों के लिए बढ़िया पैगाम नहीं देगा। इसलिए एकदम निष्पक्ष होकर वहाँ के प्रशासन को ये काम करना होगा कि किसने कराया ये पता लगाएं, उनके कौन उनको हेल्प कर रहे थे ये देख लें और किस प्रकार से हुआ, और फिर इसका एक प्रेजेंटेशन हो कि ये इस तरह की घटना दोबारा ना होने पाए। ये एक बहुत बड़ी घटना होते होते बची है। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रेसिडेंट वहीं पर हैं, बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर वहीं पर हैं, सीएम वहीं पर हैं, और उसी के 50 किलोमीटर के अंदर या 50 से भी कम किलोमीटरों के अंदर ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको आराम से नहीं छोड़ा जा सकता। जी बिल्कुल, जो दोषी हैं उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और लगातार हम बात कर रहे थे ठेल में पत्थर और ठेंगे पर कानून, और इस पूरे घटनाक्रम में जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जाते जाते आपको एक बात बता देते हैं कि नुपुर शर्मा जिन्होंने ये विवादित टिप्पणी की थी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से माफी मांग ली है। उनका ये ट्वीट, उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर किसी उनकी शब्दावली से किसी भी समुदाय को ठेस पहुंची है तो वो अपने शब्द वापस लेती है। ऐसा ट्वीट नुपुर शर्मा ने किया। हालांकि आपको बता दें कि संगठन ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया। हालांकि बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था अब और बेहतर करने की जरूरत है, पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यह हिंसा हुई, तमाम लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं। दिन ब दिन इसकी परतें खुलती जा रही हैं। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जा रहा है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।